नमस्कार, मैं श्रद्धा और आप देख रहे हैं बीच न्यूज भारत का स्पेशल रिपोर्ट। पुरी की रथ यात्रा एकमात्र ऐसा पर्व है जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा स्वयं मंदिर से बाहर आकर भक्तों के बीच आते हैं। इसे गॉड्स ऑन व्हील्स भी कहा जाता है। पौराणिक और ऐतिहासिक गहराई। इस रथ यात्रा के जड़ें किसी एक कालखंड तक सीमित नहीं, यह तो युगों युगों की आस्था की विरासत है। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के संग वृंदावन पहुंचे थे, वहीं से इस परंपरा के बीच बोए गए। वहीं 12वीं शताब्दी में जब गजपति राजाओं के शासनकाल में पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ, तब इस प्राचीन भावनाओं को एक संस्था, एक लोक परंपरा का रूप मिला। यह केवल एक महोत्सव नहीं, बल्कि इतिहास, पौराणिकता और समाज के त्रिवेणी संगम का परिणाम है, जहां हर ईंट में इतिहास और परंपरा में पौराणिक चेतना हो। वहीं से शुरू होती है रथ यात्रा की अमर कथा। 3 रथ, 3 देवता, 3 रंग, रथ यात्रा का चमत्कारी वैभव। पुरी की रथ यात्रा सिर्फ एक पर्व नहीं, यह 3 देवताओं के 3 अनोखे रथों की यात्रा है, जिनमें न केवल भक्ति बल्कि गुण प्रतीकों का समावेश होता है। नंदी घोष श्री जगन्नाथ का रथ, रंग लाल और पीला, पहिए 16, ऊंचाई लगभग 45 फीट। विशेषता, इस रथ के आगे गरुड़ की ध्वजा लहराती है। यह रथ शक्ति और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। ताल ध्वज, बलभद्र का रथ, रंग लाल और हरा, 14 पहिए। ध्वज, इस रथ के आगे हनुमान का चिन्ह है। यह रथ स्थिरता, सामर्थ्य और न्याय का प्रतीक है। बलभद्र की तरह शांत पर निर्णायक। दर्प दलन, सुभद्रा की रथ, रंग काला और लाल, 12 पहिए और ध्वजा पद्म। सुभद्रा की रथ दर्प दलन यानी अहंकार को नष्ट करने वाला माना जाता है। यह करुणा और शक्ति का अद्भुत संतुलन है। 3 रथ 3 शक्तियाँ जब चलती है पुरी की सड़कों पर, तो संपूर्ण ब्रह्मांड श्रद्धा में झुक जाता है। सामाजिक समरसत्ता का प्रतीक, जब हर हाथ बनता है रथ का सारथी। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में पुरी की रथ यात्रा एक ऐसा आयोजन है जहां हर भेदभाव, जाति, धर्म, वर्ग पीछे छूट जाता है। यहाँ कोई बड़ा नहीं, यहाँ कोई छोटा नहीं, हर व्यक्ति बस एक भक्त होता है और हर हाथ भगवान के रथ को खींचने के योग्य होता है। गजपति महाराज, जो कभी सम्राट कहलाते थे, वो भी रथों की सफाई करते हैं। चेहरा पहरा अर्थात सेवा का परम आदर्श। यह परंपरा हमें सिखाती है कि वास्तविक भक्ति सेवा में है और सेवा में समर्पण है। जहाँ राजा भी सेवक बने और आम जन ईश्वर के रथ को खींचे, वहीं बसती है भारत की आत्मा। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई, महाप्रसाद, भक्ति का स्वाद। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर की रसोई केवल भोजन पकाने का स्थान नहीं, यह है एक पवित्र यज्ञशाला, जहाँ हर थाली में आस्था, परंपरा और सामूहिकता की सुगंध समाई होती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहाँ रोजाना 56 प्रकार का महाप्रसाद तैयार होता है। कोई आधुनिक मशीन नहीं, कोई गैस चूल्हा नहीं, यहाँ मिट्टी के चूल्हों पर पारंपरिक विधियों से शुद्धता और श्रद्धा से बना हर निवाला भगवान को अर्पण होता है और फिर वही भक्तों का प्रसाद बन जाता है। यहाँ ना जात पात है, ना ऊंच नीच, हर कोई एक पंक्ति में बैठकर भोजन करता है। यही है अन्न में अन्नमय ब्रह्म की जीवंत परंपरा। जहाँ भक्ति अन्न बन जाए और हर थाली एक जैसी हो,
वहीं से शुरू होता है महाप्रसाद का चमत्कारी अनुभव। वैश्विक पहचान। जब रथ यात्रा बनी विश्व संस्कृति की धरोहर। पुरी से प्रारंभ हुई रथ यात्रा अब केवल भारत का उत्सव नहीं रही, यह बन चुकी है पूरी मानवता के आध्यात्मिक भाव की प्रतीक। आज न्यूयॉर्क की सड़कों पर, लंदन के ऐतिहासिक गलियारों में और रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया तक जय जगन्नाथ के उद्घोष गूंजते हैं। हजारों विदेशी नागरिक पारंपरिक वेशभूषा में भगवान जगन्नाथ का रथ खींचते हैं। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह भारत की आत्मा, परंपरा और संस्कृति का विश्व स्तरीय उत्सव है। जब दुनिया एक साथ रथ को खींचती है तब सीमाएं नहीं, सिर्फ श्रद्धा होती है। पुरी की रथ यात्रा अब एक राष्ट्र नहीं, समूची मानवता की आध्यात्मिक पहचान बन चुकी है। जब दुनिया खींचे एक रथ तो वह आस्था नहीं, एक विश्व संस्कृति होती है। रहस्य और चमत्कार, जहाँ विज्ञान भी मौन हो जाता है। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर कोई सामान्य धाम नहीं, यह चमत्कारों की भूमि है। ऐसी अद्भुत घटनाएं यहाँ घटती है जिन्हें देखकर विज्ञान भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। आइए जाने वो 3 रहस्य जो इस मंदिर को अद्वितीय बनाते हैं। मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। दिन के किसी भी पहर जब सूरज ठीक ऊपर होता है तब भी मंदिर की मुख्य छाया जमीन पर साफ दिखाई नहीं देती। यह वास्तुकला का चमत्कार है या कोई दैवी विधान? आज तक इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है। ध्वजा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। श्री मंदिर के शीर्ष पर लहराता नील चक्र ध्वज हमेशा वायु के दिशा के विपरीत लहराता है, मानो वह स्वयं ऊर्जा से संचालित हो। क्या यह केवल हवा की चाल है या कोई आध्यात्मिक संकेत? कोई पक्षी मंदिर के ऊपर नहीं उड़ता। संपूर्ण पुरी नगर में पक्षी उड़ते दिखते हैं, परंतु मंदिर के शिखर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता, ना कबूतर ना चील। क्या यह स्थान वास्तव में दिव्य क्षेत्र है? श्रद्धा जहाँ विज्ञान से आगे निकल जाए वहीं से शुरू होती है पुरी की दिव्यता। यह केवल मंदिर नहीं, यह चमत्कारों का धाम है। तो अब हम रथ यात्रा की निर्माण प्रक्रिया या चमत्कारी पहलुओं की ओर चले। अगर हम रथ निर्माण को दिखाएं तो यह भी अद्भुत होगा। 1000 साल से ज्यादा पुरानी परंपरा जिससे हर साल नए रथ बनाए जाते हैं, और वो भी बिना नट बोल्ट या लोहे की कील के। रथ निर्माण की कारीगरी और सांस्कृतिक विज्ञान या चमत्कार और रहस्यों से भरी श्रद्धा। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, यह आस्था, परंपरा, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम है। यही कारण है कि यह भारत की सबसे अनोखी रथ यात्रा कहलाती है। आप देख रहे हैं 20 न्यूज़ भारत का स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिए। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।